नमस्कार दोस्तों। झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ चुका है और ये जो अपडेट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी को इस वीडियो को देखिएगा। आप यहाँ पे देखिए टीटी भर्ती को लेकर के खुशखबरी निकल कर आखिर कौन सी खुशखबरी है जिसको लेकर के आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप यहाँ पे देखिएगा बची हुई सीटों पर फैसला यानी कि जज साहब का एक बड़ा आदेश भी आ चुका है। क्या है पूरा मामला आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। लाइक कीजिएगा, अगर नए होंगे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट आ रही है 31 मई का, है ना। यानी कि बड़ी अपडेट सामने है कि 30 मई 2026 को जो आपका फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी थी यानी कि वन मैन कमेटी की जो प्रक्रिया को लेकर के महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई, है ना। क्या गतिविधि हुई ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका रिटायर्ड जो आपका हाई कोर्ट का जज है ना को यह जिम्मेदारी दी गई कि हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में बची हुई सीटों को किस प्रकार भरा जाएगा, है ना। जो आपका बची हुई सीटें उसको किस प्रकार से आपका भरा जाए, है ना। और जज साहब की पूरी भर्ती यानी कि जज साहब जो पूरी भर्ती प्रक्रिया को मतलब इसकी क्या करते हैं, समीक्षा कर रहे हैं। क्लियर। और ये जरूरी भी था, समझ रहे हैं? इतना साल हो चुका है, इतना मतलब कि बोले ना कि प्रक्रिया को ये लोग लंबा खींचना चाह रहे हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जज साहब इस भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं, यानी कि गर्मी छुट्टी में भी काम जारी। आपको बताना चाहिए कि कोर्ट की छुट्टियों के बावजूद ही मामले लगातार काम हो रहे हैं ना। कोर्ट की छुट्टी है फिर भी लगातार काम हो रहे हैं। और जज साहब सरकार और जेएसएससी को जो भी आपका आवश्यक दिशा निर्देश है उसको दे ही रहे, है ना। अरे जरूरी है तो ये काम जो जरूरी काम हो बंद नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी होता है, समझ रहे। यानी कि जज साहब जो आपका जेएसएससी और जो आपका सरकार है उसको क्या करे, जो आपका आवश्यक निर्देश है जो जरूरी निर्देश है उसको दे ही रहे। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता और सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए पारदर्शिता करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको बताना चाहिए कि अगर ढाप तोप के काम करेंगे ना तो लोगों के मन में असंतोष होता ही होता है, समझ रहे। हम हमें क्या करना चाहिए, अगर हम कोई व्यक्ति हम पर सवाल उठा रहा है तो उसको पूरा क्लियर कट कर देना चाहिए, समझ रहे। पारदर्शी तरीके से हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो वही चीजें यहाँ पे हो रही है। यानी कि जेएसएससी पर सवाल क्यों उठ रहा है, जेएसएससी पर हमेशा सवाल उठता आया है, ये कोई बड़ी बात नहीं। बट अभी भी सवाल उठ रहा है। भर्ती प्रक्रिया में कई सारे त्रुटियां और विसंगतियां सामने आई है। अभ्यर्थियों का आरोप है, बिल्कुल 100% ये तो आरोप ही है क्योंकि अधिक अंक होने के बावजूद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। और ये सही भी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनका नंबर अधिक है फिर भी उनका नियुक्ति नहीं हो रही है। ये गलत है, पूरी तरीके से गलत, सरासर गलत है। कई मामलों में चयन प्रक्रिया पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए और भर्ती प्रक्रिया पर लगातार सवाल भी बन रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आगे हम बात करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। ये आप सभी जानते हैं फिर भी बता देता हूँ। आपको बताना चाहिए झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन 2016 में जारी हुआ, लगभग 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी हजारों रिक्त पदें आज भी खाली है। यही कारण है कि अभ्यर्थी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा खटखटा रहे। जो अभ्यर्थी है, वो आपका हाई कोर्ट हो चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों का दरवाजा खटखटा रहे और बिल्कुल करना चाहिए। देखिए अगर सभी जगह इंसान थक जाए हार जाए तो एकमात्र रास्ता बचता है हमारा क्या, कोर्ट का दरवाजा, और जरूर उसे खटखटाना चाहिए क्योंकि हम समझदार हैं। अगर हम अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे कौन हमारे लिए आवाज उठाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। सोनी कुमारी केस का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान देगा। सोनी कुमारी जो आपका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर अभ्यर्थियों को राहत दी थी। कई सारे पिटिशनर अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिला था, है ना। और इस आधार पर कई सारे अभ्यर्थी न्यायालय का सहारा भी ले रहे। हालांकि ये कहना गलत होगा कि उसमें आपका दिया गया इसमें भी दिया जाएगा, समझ रहे। तो ये चीज का ख्याल रखिएगा। अगर लालच में आकर के पिटिशनर बनेंगे तो समझिए कि आपका नुकसान ही होगा। हालांकि मैं बनाता नहीं हूँ, नहीं कुछ मैं आपको सजेशन भी नहीं देता। आप बनते हैं तो आप समझ लीजिए, जिससे भी बन रहे आप उससे अपना राय मशवरा जरूर कर ले, ठीक है। चलिए मीना कुमारी के केस की क्या स्थिति वर्तमान में अगर बात करें, मीना कुमारी केस में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह मामला बची हुई सीटों पर जो आपका नियुक्ति है उससे जुड़ा हुआ है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सितंबर 2025 में फैसले का जो महत्व है, कोर्ट के निर्णय में कहा गया कि बची हुई जो सीटें केवल आपके पिटिशनर अभ्यर्थियों से भरी जाएगी ना। जो भी आपका पिटिशनर अभ्यर्थी है सो आपका बची हुई सीटें उससे भरी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी का जो अंक है अधिक है लेकिन वह पिटिशनर नहीं,
तो उसे लगभग मिलने वाले मतलब कि जो आपका जो नंबर आपका अधिक है, बट परंतु पिटिशनर नहीं, उनको दिक्कत हो सकती है, मतलब कठिनाई हो सकती है, यही यहाँ पे लिखा हुआ। हालांकि इस बात में 100% सत्यता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। पिछले सप्ताह जज साहब का जो निर्देश है वो क्या था, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सभी अधिवक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि जीएसएससी और आपका सरकार की जो आपका त्रुटि है उसको पहचान करे और यह पता लगाया जाए कि भर्ती प्रक्रिया में कहाँ-कहाँ सुधार की आवश्यकता है ना, कहाँ-कहाँ पे और सुधार की आवश्यकता है। भविष्य में जो आपका पूरी तरीके से है ना, पारदर्शी जो आपका नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जीएसएससी से क्या जानकारी मांगी गई? नहीं, तो जीएसएससी तो हमेशा जानकारी मांगी ही जा रही, बट कौन सी जानकारी अब मांगी गई? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जज साहब ने जीएसएससी को विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें शामिल है आपका कुल आपका रिक्तियाँ कितनी है, कुल खाली सीटें कितनी है, कितनी नियुक्तियाँ हो चुकी है ना? किस उम्मीदवार को मतलब कब तक मतलब कि किस उम्मीदवार की कब नियुक्ति हुई? क्लियर? तो ये सारे जो आपका मांग रही और चयन प्रक्रिया पूरा जो भी आपका उसका पूरा रिकॉर्ड मांग रही है, ठीक ना? और ये ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा क्या-क्या सिचुएशन हुआ, किनको मिली, किनको नहीं मिला, कितना सीट खाली है और क्या हो सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ाया मामले को, कैसे जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा। तो जब तक हम डाटा को नहीं देखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये डाटा मांग रहे हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों की प्रमुख शिकायत क्या-क्या है, ये जान लीजिए। यहाँ पे ध्यान दिएगा आप लोग कि कई सारे अभ्यर्थी हैं जिनका दावा है कि उनसे कम अंक वाले उम्मीदवारों का चयन हो गया। इसी कारण भर्ती प्रक्रिया को दोबारा जाँच की माँग की जाए और ये बात भी सही है ना? ऐसा हुआ भी है। क्या ये बात सही है या नहीं आप मुझे कमेंट में बताइएगा और अगर सही है तो एक आध एग्ज़ाम्पल मुझे दीजिए तब मैं देखना चाहता हूँ, ऐसे नहीं हवा में बोल देना। अगर 2022 से पहले और बाद का जो आपका बड़ा अंतर यानी अगर 2022 से पहले अगर बात करें तो भर्ती जो आपका जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आपका होती थी, उम्मीदवार केवल एक जिले में आवेदन कर सकते हैं और कट ऑफ हर जिले में अलग-अलग था, है ना? कट ऑफ जो आपका हर जिले में अलग था, उम्मीदवार जो है सिर्फ़ एक जिले में ही आवेदन कर सकते थे, है ना? तो अभी जो आपका बात करते हैं यदि आपने अगर 2022 से पहले आवेदन किया था, तो अपने जिले में आपको चयनित उम्मीदवार को से क्या करना है तुलना करें। यदि आपके जिले में आपसे कम अंक, है ना, वाले का चयन हुआ है, समझ रहे? देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपके जिले में आपके जो नंबर है उससे कम अंक वाले का चयन हुआ है, तो आप उस पर मतलब कि मामला उठा सकते हैं ना, ये नहीं कि हवा में बातें कर रहे हैं। जो मैंने बताया उसका ध्यान देना। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि अगस्त 2022 के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य स्तरीय यानी कि स्टेट आपका मेरिट लिस्ट प्रणाली लागू हुई और पूरे राज्य के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की, है ना? 2022 की बात में अगर आप बात करो, तो यदि आपका मामला 2022 के बाद का है, तो फिर यहाँ पे आपको ध्यान देना, है ना? तो राज्य स्तरीय आपका कट ऑफ देखना है आपको और यदि राज्य मेरिट सूची में आपसे कम अंक वाले का चयन हुआ है, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मैंने बता दिया, 2022 से पहले वाला भी, 22 के बाद वाला भी, ठीक है? तो दोनों में आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि आपसे अधिक नंबर वाले का हुआ है। तो आगे बात करें, अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी जो गलती कई सारे उम्मीदवार है, जो आपका जिला स्तरीय भर्ती की तुलना राज्य स्तरीय भर्ती से कर रहे हैं और इसी में भ्रम है और अनावश्यक चिंता बढ़ा रहे हैं, है ना? तो ये एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं बना दूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं यहाँ पे रेगुलर क्लासेस लेता हूँ और सारा अपडेट मैं देता हूँ। अगर तैयारी करते तो आप सुबह आपका 6:30 बजे से क्लास चलता है, रात्रि के 10 बजे तक। आप रेगुलर क्लास करते हैं, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। अगर 2022 से पहले अगर हम बात करें तो जिला स्तर पर है ना तुलना यानी कि अगस्त 22 के बाद अगर बात करें तो राज्य स्तर पर तुलना करना, ठीक है ना? अभी आपको क्या करना चाहिए? आपके मन में सवाल हो रहा है, चलिए ठीक है इतना तो आपने बता दिया, अब आपको क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहले अंक और चयन सूची का मिलान करना है और यह देखिए कि आपका मामला 2022 के पहले का है या 2022 का, 2022 के बाद का, दोनों देख रहे हैं, है ना? तो जिला जो आपका संबंधित जिला या राज्य से कट ऑफ आपको उसको जाँच करना, ठीक है ना? तो आपके मन में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगा, दूर हो जाएगा, ठीक है? यदि कोई स्पष्ट त्रुटि दिखती है तो उसका प्रमाण तैयार रखें और भर्ती से जुड़े सभी दस्तावेज को आपको सुरक्षित रखना है, क्लियर? ऐसे नहीं हवा में कुछ भी बोल देना, आपके पास जो आपका प्रमाण होना चाहिए, जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं। संभावित जो आगे की स्थिति वो आपका जो भी आपका फैक्ट फाइंडिंग जो आपका कमिटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी,
जेएसएससी को आपका नई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है और बची हुई जो सीटें उस पर नियुक्ति को लेकर के मामला महत्वपूर्ण निर्णय अभी आने की संभावना बनी हुई। क्लियर? आगे बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब जो आपका जो कोर्ट जो आपका पारदर्शी और त्रुटि रहित प्रक्रिया सुनिश्चित करना चाह रहा है ना। तो ये था आज का पूरा अपडेट। अब मैं आपको बताऊंगा, जितना मैंने आपको कहानी सुनाया उस कहानी का निष्कर्ष क्या है, यानी कि सारांश क्या है। तो यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा कि झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2016 से लंबित है और अभी कई सारे सीटें आपका रिक्त है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तथा कोर्ट भर्ती प्रक्रिया को जो भी आपका कमी उसकी जांच कर रहे हैं। अगस्त 2022 से पहले अगर या आपका चयनित है तो अलग-अलग है, समझ रहे हैं? यानी कि अगस्त 2022 के पहले और बाद के चयन की प्रक्रिया अलग-अलग, यानी 22 के पहले आप आते हैं तो उसको मिलान करना है ना? अगर 22 के बाद है तो आप राज्य वाला मिलान कीजिए, 22 से पहले आपका जिला वाला मिलान करना है, ठीक है ना? तो अपनी स्थिति का सही तरीके से मूल्यांकन करना है और जो भी आपका भर्ती से जुड़े आपका आगामी आदेश है, उस रिपोर्ट को आगे दिशा तय करेगी, ठीक है? तो ये था आज का पूरा फाइनल अपडेट। आपके मन में कुछ सवाल होगा ज़रूर मुझे बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी ग्रुप में ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप तक सही जानकारी और सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।